जी और तमाम हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आपको अपना विचार व्यक्त करेंगे। जय हिंद साथियों, आज मैं पानीपत में आया हूँ। सुरेंद्र अलावत जी ने परिचय सबका आपसे करवा दिया है। पानीपत में पिछली बार जब मैं आया था तो 8 कैंडिडेट घोषित करके गया था। आज मैं 6 कैंडिडेट घोषित करके जा रहा हूँ। टोटल 26 वार्ड है। 26 में से 14 आज हमारे घोषित हो जाएंगे। 12 की लिस्ट आपको बहुत जल्द देंगे और मेयर के कैंडिडेट की लिस्ट भी आपको बहुत जल्दी देंगे। पानीपत के अंदर हमने तय किया है कि इस लड़ाई को जोरदार तरीके से लड़ेंगे, चुकाने वाले परिणाम आपको लाके देंगे। पानीपत में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं। सड़कों के ऊपर गाड़ी चलाने में खाना हजम करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही 1-2 किलोमीटर के अंदर हजम हो जाता है। ये सड़कें कम और खड्डे ज़्यादा हैं। जगह जगह नालियों में पानी भरा पड़ा है। बिजली की सुविधाओं के अंदर भारी दिक्कत है। ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल हैं। केवल और केवल भ्रष्टाचार है। इस नगर निगम ने सिवाय अपने बोर्ड लगाने के, एक आधा गेट बनाने के और कोई काम नहीं किया। सारा का सारा बजट भ्रष्टाचार के अड्डे चढ़ता रहा। ये भारतीय जनता पार्टी झूठे वायदे करती है, चुनावी जुमले कह के फिर उनको टाल देती है। देश का चुनाव लड़ा तो इन्होंने घोषणाएं करी, वो व्यर्थ गई। प्रदेश का चुनाव लड़ा, वो उन्होंने घोषणाएं करी, ग्रामीण बच्चियों को स्कूटर देने की, 2100 रुपये महीना देने की, 500 रुपये का गैस सिलेंडर देने की, कहीं कुछ दिया नहीं जो वायदा इन्होंने किया। कॉरपोरेशन के अंदर भी ये वायदे करेंगे, दारू बांटेंगे, पैसे बांटेंगे। मुख्यमंत्री से लेके सारे मंत्री ये छोटे छोटे चुनाव के अंदर, जो भाईचारे का चुनाव है, घर घर घूम रहे हैं। परंतु आज इनकी स्थिति नाजुक है। आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव को लड़ रही है, अलग अलग जगह पे चुनाव को लड़ रही है। आज जो कैंडिडेट हमारी लोकल टीम ने मेरे से परिचय कराया और उनके बाद जो सिलेक्शन की है, उनकी मैं वार्ड वाइज डिटेल आपको बताना चाहता हूँ। वार्ड 1 से सूरज भान राठी जी हैं। बहुत ग्रेजुएट हैं, अच्छे व्यवसायी हैं और एक ईमानदार छवि के RWA से प्रधान रहे हैं। पूरा इनको हमने कैंडिडेट घोषित किया है। वार्ड 6 से विकास अग्रवाल जी हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, होलसेल का व्यापार करते हैं, कोई मुकदमा नहीं है, क्षेत्र के अंदर अच्छा रसूख रखते हैं। ये आपके सामने हैं। वार्ड 12 से मोहित गुप्ता जी हैं, टूर एंड ट्रैवल का इनका काम है, BA पास हैं, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, कई तरीके के समाज की सेवा करते रहे हैं। वार्ड 15 से सचिन सप्रा जी हैं। ये भी पढ़े लिखे हैं, व्यवसायी हैं, अपना व्यापार करते हैं। वार्ड 22 रिजर्व वार्ड है। राहुल पहाड़िया जी MCOM है, शिक्षाविद हैं और बहुत दिनों से समाज सेवा के काम में लगे हुए हैं। और वार्ड 24 से कंचन ढींगरा जी हैं, पत्रकार भी हैं, कंप्यूटर का भी काम करती हैं, कई किस्म के काम करती हैं। इन्होंने कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा भी किया, पॉलिटेक्निक भी किया। 12th करने के बाद टेक्निकल शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है। हरियाणा की रफ्तार के नाम से अपना चैनल भी चलाती हैं। इंडिपेंडेंट वोमेन है, फैमिली का काम अलग है और इनका काम अलग है, समाज सेवा के अंदर ये लगी हुई है। तो आज इन 6 साथियों को हम कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबसे अपील करता हूं कि ये वो गरीब घरों के शरीफ बच्चे हैं जो समाज सेवा में अपना दिमाग रखते हैं। ना इन्होंने पैसा बांटना, ना इन्होंने रिश्वत देनी, परंतु घर घर जाएंगे, एक एक घर में जाकर वोटर से मिलेंगे और वोटर से सहयोग की अपील करेंगे।
आपके चैनलों के माध्यम से मैं भी अपील करता हूँ, इस दफ़ा पानीपत की छोटी सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी को लाएं, झाड़ू का बटन दबाएं, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन यहाँ पे चल सके और इस क्षेत्र का विकास हो सके। साहब मेयर की घोषणा 27 फरवरी नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, महाशिवरात्रि के दिन घोषणा कर देंगे। कांग्रेस हो या आप हो, अभी प्रत्याशियों की घोषणा पूरी नहीं कर पा रही, लेकिन बीजेपी की कल आखिरी डेट है सभी की नामांकन की। देखिए, आखिरी डेट का तो नहीं पता होता किसकी कब है, परंतु अभी उनके भी नॉमिनेशन बाकी हैं, वहाँ भी सिस्टम चल रहा है। कल उन्होंने और कांग्रेस हमारे से बहुत पीछे है। एक बात तो तय हो चुका है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से आगे है, गुप्ता जी, और पानीपत में तो ये बात सिद्ध हो गई है। मेयर आपने भी डिक्लेयर नहीं किया, कांग्रेस ने भी नहीं किया। कांग्रेस आप हमारी भी इंतजार चले कर रही है ना कांग्रेस आपने- हमारी इंतजार कर रही है और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या- कैंडिडेट तो 4 है मेयर के। क्या गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी को पानीपत में मेयर का कोई चेहरा नहीं मिल रहा? मेयर के 4 चेहरे आपके सामने बैठे हैं। इंतजार की कैमरा घुमा के देख लो, कैमरा घुमा के देख लो, यहीं से आएगा। बाकी हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। वो दिन कब आएगा? नॉमिनेशन की डेट बता तो 27 तारीख है। 26 महाशिवरात्रि का दिन, शुभ दिन, उससे बढ़िया दिन नहीं हो सकता। उस दिन मेयर की घोषणा करेंगे, आपके सामने आएंगे। गुप्ता जी, वजह क्या माननी जाए, देरी की वजह क्या माननी जाए? आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं या फिर कैंडिडेट नहीं है? देखो जी, हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं और चारों कैंडिडेट सक्षम हैं। फिर भी हम ये देख रहे हैं, जो अपने आप को ताकतवर पार्टी कहती है, वो क्या कर रहे हैं? उनके क्यों पसीने आ रहे हैं? गुप्ता जी, इस चुनाव में, छोटा चुनाव है, इसमें अरविंद केजरीवाल या बड़े जो दिल्ली के जो दिग्गज नेता कहते थे वो हार गए, क्या वो भी आएंगे चुनाव में प्रचार करने के लिए? देखिए, जिस नेता को हमारे कैंडिडेट बुलाना चाहेंगे, मेरा पूरा प्रयत्न होगा उन नेता यहाँ पे आए। प्रदेश में सारी सीटें लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी। चुनाव लड़ने का फैसला हमने लोकल यूनिट पे छोड़ा है। कहीं पे सारे लड़ रहे हैं, कहीं पे केवल प्रधान की लड़ रहे हैं। तो ये लोकल यूनिट का फैसला है। छोटी में कितनी आपको लगता है, कितनी सीटों पे जितनों पे लड़ रहे हैं मेयर या जो चेयरमैन है, कितने पे काबिज हो पाएगी आम आदमी पार्टी? थोड़े दिन बाद है, 2 तारीख को वोट डालेंगे, 8 तारीख को रिजल्ट है आपके सामने। 12 तारीख को रिजल्ट है, या 9 तारीख को पानीपत में, तो 9 तारीख को वोटिंग है। कोई बात नहीं, यहाँ पे 9 तारीख को लड्डू बांट लेंगे, बाकी जगह पहले बांट लेंगे। बीजेपी ने, कांग्रेस ने, दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है निगम चुनाव। क्या क्या फायदे किए उन्होंने? आप कब अपना मैनिफेस्टो जारी? मुझे ये बताएं, आज तक बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कही हुई एक बात पूरी करी है? ये कहा करते 15 लाख रुपये हर आदमी के खाते में आपके आए, ये कहा करते 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, किसी को दिया? इन्होंने कहा कॉलेज में जाने वाले छात्रा को स्कूटी देंगे, किसी को दी? इन्होंने कहा 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, किसी को दिया? इन्होंने कहा होली दिवाली पे फ्री करेंगे, अभी होली आ रही है पानीपत में, देख लेंगे कितने बटेंगे। ये जुमले छोड़ते हैं, इनका संकल्प पत्र नहीं है, केवल जुमला पत्र है। आम आदमी पार्टी, मैं बताता हूँ आपको, आम आदमी पार्टी इस देश के अंदर सबसे युवा पार्टी है। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, गोवा में एमएलए हैं, सैकड़ों जगह हमारे मेयर और पार्षद हैं, पंजाब में हमारी सरकार है, दिल्ली में हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार बनी। हमने बिजली फ्री करी, हमने पानी फ्री किया, हमने शिक्षा फ्री करी, हमने चिकित्सा फ्री करी, हमने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, हमने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करी। ये सारी पार्टी फ्री की रेवड़ी कहती थी। आज नरेंद्र मोदी को, देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल जो दे रहा ठीक है, मैं भी दूंगा। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, सुनिए। ये सारी घोषणाएं इन्होंने करी, हम राजनीति बदलने आए थे, बदली। जो अभी तक नेता और अफसरों को मिलता था वो आम जनता को मिलने लगा। कांग्रेस भी कहने लगी और बीजेपी भी कहने लगी। फिर
एक छोटी सी दिल्ली। पहली बात, इन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाला झूठे केस बना के, सुप्रीम कोर्ट तक से हम छुट के आ गए। फिर जब इनको लगा कि दिल्ली को हराना बहुत मुश्किल है अरविंद केजरीवाल को, तो इन्होंने 20 राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे सांसद, देश के आधे से ज़्यादा विधायक, पूरी भारत सरकार दिल्ली के अंदर लगा दी। फिर इनको लगा ये नहीं जीत पाएंगे, तो इन्होंने हमारी वोटें कटवाई। मैं एक विधानसभा का उदाहरण दूं तो अरविंद केजरीवाल की 1 लाख वोट की विधानसभा थी, 15,000 वोट कटवा दी, और जितने एमपीओ की कोठियाँ सब में नकली वोट बनवा दी। 12-13 हज़ार नई वोटें इन्होंने बनवा दी। फिर भी इनको लगा कि नहीं हरा सकते अरविंद केजरीवाल को। फिर इन्होंने पैसे बांटे, जूते बांटे, कपड़े बांटे, फिर भी इनको लगा नहीं हरा सकते, तो पुलिस को निर्देश दिया कि हमारे कार्यकर्ता को बटा के रखो, ना करने दो। फिर भी इनको लगा नहीं हरा सकते, तो चुनाव आयोग को मौन करा दिया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कोई आरोप इनको पर नहीं लगा रहा। हम ये कह रहे हैं जनता का जनादेश हमने स्वीकार किया, हम विपक्ष में आ गए। हमें पहले सरकार चलाने की ड्यूटी दी थी, 3 बार सरकार खूबसूरत तरीके से चलाई, इस देश की राजनीति को बदला। अब विपक्ष की ड्यूटी है, इनको याद करा दिया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दिल्ली में बोल के गए थे पहली कैबिनेट की मीटिंग में 2100 रुपये हर महिला को देंगे, 2500 रुपये। झूठे हैं, नहीं दी। पहली कैबिनेट की मीटिंग होली, इनको एक एक इनका वायदा याद कराएंगे। हम ये कह रहे हैं, हम देश की राजनीति को बदलने के लिए आए थे। जब जनता ने हमें सत्ता पक्ष की भूमिका दी तो वो निभाई, अब विपक्ष की भूमिका दी है तो उसको निभाएंगे। गुप्ता जी, दिल्ली चुनाव से वोटिंग से ठीक एक दिन पहले 8 विधायक जो मौजूदा थे वो आपको छोड़कर चले गए थे, उससे भी तो क्षति हुई होगी। जिसको टिकट नहीं मिली और बीजेपी ने उनको एक झुंझुना पकड़ाया कि हम भी कुछ देंगे, जब कुछ देगा तब देखेंगे। अगर उनकी बहुत शानदार छवि होती तो शायद उनकी टिकट रिपीट होती। बस जलपान